हमारे साथ खुर्रम हुसैन साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और इकोनॉमिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। पाकिस्तान के अंदर बिजली के ऊपर, पेट्रोल के अंदर आप इनका तजिया सुनते रहते हैं। खुर्रम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये फरमाइएगा कि जब भी पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल बढ़ाया जाता है तो ये जवाब जरूर पेश किया जाता है कि ओगरा ने इतने पैसे कहा था, इतने रुपए कहा था, हमने उसको कम करके इतने रुपए बढ़ाया ताकि आवाम के ऊपर बोझ ना हो। तो ये फरमाइएगा, क्या वाकई ओगरा ये चाहता था कि 11 रुपए 40 पैसे पेट्रोल होना चाहिए, उसमें इजाफा, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमाल मेहरबानी की कि उन्होंने सिर्फ 5 रुपए 40 पैसे बढ़ाया? जावेद साहब, ओगरा ने जो मांगा था वो तो एक टेक्निकल फॉर्मूला के मुताबिक कि अगर आप आलमी मंडी से तेल खरीद रहे हैं डॉलर्स में और लोकली बेच रहे हैं रुपीज में, तो अगर आपने फुल कॉस्ट रिकवरी करनी है तो आपको इस प्राइस पे बेचना होगा वो। लेकिन जो फैसला फिर गवर्नमेंट में किया जाता है वो सियासत के ऊपर एक नजर रख के भी किया जाता है, क्योंकि और ये सिर्फ ये वाली हुकूमत नहीं, तमाम हुकूमतें ऐसे ही करती हैं। क्योंकि फ्यूल की प्राइस जनरली, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव चीज होती है। इसकी वजह से महंगाई में बहुत शदीद वो फर्क पड़ता है और महंगाई में इजाफा लाजिम होता है हमेशा इसके बाद। तो वो आई थिंक सियासत के ऊपर नजर रखते हुए हमेशा अच्छा, वैसे ये फरमाइए सर, ये क्या वाकई मजबूरी थी इस वक्त? और 11 रुपए 40 पैसे जो ओगरा की तरफ से आया है, ये वाकई ओगरा ये समझ रहा था कि मजबूरी है, हमें इतनी प्राइस में इजाफा करना चाहिए? और ये किस हद तक दुरुस्त है कि गवर्नमेंट मजबूर थी इसमें, इस इजाफे के लिए? मजबूर तो इनफैक्ट 2 माह पहले से हो गई थी जावेद साहब। ये फैसला मई अप्रैल के महीने में भी ओगरा की तरफ से आया था और आपको याद होगा तब मना कर दिया गया था वजीर आजम साहब की तरफ से कि हरगिज़ ये नहीं किया जाएगा। लेकिन जहां पे आलमी मंडी में कीमत तेल की $70 से ऊपर चली गई है वैसे ही, तो कहीं कभी ना कभी 2 माह पहले नहीं तो आज नहीं तो 2 माह बाद ये इजाफा करने पे मजबूर होनी थी गवर्नमेंट। अब इसको वो मैनेज इस तरह कर रहे हैं कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो पेट्रोल के ऊपर तो जीरो कर दी है इन्होंने, और मेरे ख्याल में डीजल के ऊपर बहुत ही कम रह गई है, कोई 2 रुपए। और लेकिन वो भी सस्टेन नहीं कर सकेंगे आगे जाते हुए उनको वो भी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि अपने बजट में उन्होंने तो कोई 610 अरब रुपए डाले थे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की कलेक्शन में। तो कभी ना कभी उसको अगर वो जीरो पे रखेंगे तो ऑब्वियसली वो कलेक्शन वो वाला आदत नहीं मीट होएगा, तो वहां पे भी अभी इजाफा करना पड़ेगा। एक जवाब ये पेश किया जाता है कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर दे, इसके ऊपर लेवीज कम कर दे, तो ये प्राइस अफोर्डेबल हो सकती है पाकिस्तानी आवाम के लिए। तो ये फरमाएंगे, क्या क्वेश्चन है गवर्नमेंट के पास कि वो टैक्सेस कम करके आवाम के लिए कोई फेवरेबल हालात कर दे? जी हाँ, है ये क्वेश्चन, और फिलहाल तो उन्होंने मैक्सिमम पे उसको यूज किया गया उस क्वेश्चन को। तो इसमें आपको बता रहा था कि पेट्रोल के ऊपर तो लेवी जो है वो जीरो कर दिया उन्होंने, और डीजल पे भी इतनी कम है कि ना होने के बराबर हो गई है। और उसके बाद जो सेल्स टैक्स लगता है वो भी मेरे ख्याल में कोई 11-12% पे आ गया। तो इन दोनों एरियाज में भी उनको भी इजाफा करना पड़ेगा जैसे आगे चलेंगे, इनको रेवेन्यूज जब दिखाने पड़ेगा। तो मजीद और इजाफे के लिए भी अनाउंसमेंट आनी है 1 या 2 माह बाद। अच्छा गुरु साहब, ये फरमाइए, कहां तक जाएगा पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर? ये 150 रुपए क्रॉस कर जाएगा आपका ख्याल है, या 200 तक चला जाएगा? अल्लाह ना करे जावेद साहब, 150-200 पे तो हमारी मैशत तबाह हो जाएगी बिल्कुल। ऑलरेडी आपको अच्छी तरह पता है ये एक हिस्टोरिक लेवल पे पहुंच के है। उसकी एक ये भी वजह है कि डॉलर डिवैल्यू हुआ है बहुत बहुत तेजी से, तो उसकी वजह से भी 118 रुपए में बेचना पड़ रहा है। कहाँ तक जाएगी कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल आलमी मंडी में जितनी फोरकास्ट आ रही है वो यही कह रही है कि फिलहाल तेल की कीमतें चढ़ती रहेंगी जैसे जैसे बाकी मुमालिकान जो है वो अपनी इकोनॉमीज को खोलते हैं कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद, तो तेल की डिमांड भी चढ़ेगी उसके बाद। तो फिलहाल तो लग रहा है कि मजीद और ये पाकिस्तान में देखिए एक इशू है कि जब बिजली की प्राइस बढ़ती है तो उससे महंगाई आती है, जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो उससे महंगाई का एक स्पेल आता है। तो ये जो पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, इससे महंगाई में कितने % इजाफा होने के चांसेस है? ये अभी कहना मुश्किल है जावेद साहब, लेकिन बहुत शदीद इजाफा तो होता है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो ट्रैवल करता है। सिर्फ ट्रांसपोर्ट फेयर्स चढ़ते नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ खाने पीने की जरूरी अशिया की भी कीमतें चढ़ती है तेल के साथ साथ। एग्जैक्ट क्वांटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो इसके थ्रू आता है। और आपने बिजली के टैरिफ की भी बात की, आपको ये भी आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि वहां पे भी अभी इजाफा होना है, उसकी भी गुफ्तगू चल रही है गवर्नमेंट में कि उसको किस तरह किया जाए। टैरिफ को इंक्रीज करेंगे या वो डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन को इंक्रीज करके किसी न किसी तरह, लेकिन इम्पैक्ट कंज्यूमर के ऊपर जो भी आना है
कि इसी किस्म की इंक्रीज एक बिजली के टैरिफ्स में भी अनाउंस हो रही है। ये IMF के साथ कमिट तो कर लिया था गवर्नमेंट ने कि जुलाई तक कर लेंगे, कुछ उसको उन्होंने टाल दिया, लेकिन अगेन 1 या 2 मार्च से ज्यादा आगे इसको टाल नहीं सकते, तो अभी वहां से भी एक इम्पैक्ट आना है। अच्छा, वैसे इकोनॉमी की पोजीशन क्या है इस वक्त? जैसे कि शौकत रईस साहब बहुत ज्यादा होपफुल हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के रिजर्व्स भी बढ़ जाएंगे और पैदावार में भी इजाफा होगा और GDP ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। तो आपका क्या ख्याल है कि इस जो टेस्ट है, ये जो पेट्रोल का है या जो एनर्जी का इशू है, इसके साथ पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी पोजीशन क्या होगी अगले साल तक? जावेद साहब, रिजर्व्स तो चढ़ रहे हैं, अभी भी चढ़ रहे हैं, लेकिन वो कर्जों से चढ़ रहे हैं। ये बोरोड मनी है जो लेके आ रहे हैं। आज का आप देख रहे हैं वो $1 अरब उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि जो बॉन्ड मार्केट्स उन्होंने पिछले हफ्ते रेज किए थे वो पैसे आज मौजूद, वो आज आ जाए। तो बोरोइंग से जब आपके रिजर्व्स चढ़ते हैं तो वो उसको इजाफा नहीं समझा जाता। इकोनॉमी में भी पैदावार और खासतौर पर जो GDP ग्रोथ रेट है वो तो चढ़ रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन महंगाई एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसमें अभी 1 या 2 और प्रेशर्स मौजूद हैं जो अभी आने हैं। और उसके साथ साथ आलमी मंडी के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जो उसमें भी जो इजाफा होता चला जा रहा है, ये भी बहुत एक शदीद प्रेशर है जो पैदा हो रहा है। और अगर ये चढ़ता गया तो ये भी आपकी ग्रोथ रेट को के ऊपर एक काफी मेजर ब्रेक लगा सकते हैं। तो इकोनॉमी में अभी एक मिक्स पिक्चर है कि यानी कि रफ्तार भी साथ साथ पैदा हो रही है और उस रफ्तार के जो चैलेंजेस हैं और ब्रेक्स जो है वो भी साथ साथ चढ़ती चली जा रही है। अब आने वाले साल में इन दोनों चीजों में से अच्छा, ये जो रिफ्ट महसूस हो रही है आपको वुज़रा के दरमियान, जैसे ये चाइनीज का इशू हुआ था कोस्तान के अंदर और उसमें वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि इसमें दहशतगर्दी के एलिमेंट्स जो है वो नजर आ रहे हैं, और दूसरी साइड पे हमारे वजीर खारजा ये कह रहे हैं कि ये हादसा है और उसके ऊपर कुछ रिजर्वेशंस है चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से, उनके वजीर खारजा का जो बयान है। तो आप कैसे महसूस करते हैं कि चीन जो है ना वो हमारी इकोनॉमी में बड़ा मेजर रोल अदा कर सकता है इस वक्त, और अगर वहां पर बिटरनेस आ गई और वहां पर अगर कोल्ड शोल्डर चाइना ने देना शुरू किया तो फिर हमारी इकोनॉमी कहां होगी? चाइना तो अभी बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। जैसे आपने कहा, अभी $1 अरब का उन्होंने मजीद और लोन दिया है पाकिस्तान को कोई दो हफ्ते पहले। तो उस रिलेशनशिप में बहुत सेंसिटिव है वो रिलेशनशिप, और वहां पे किसी किस्म की ऊंच नीच की गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान के लिए। इसलिए इस गवर्नमेंट में हमें इतनी पैनिक नजर आई थी जब ये अटैक हुआ था कोहिस्तान के एरिया में, क्योंकि चाइनीज इस चीज पे बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा, कि उनके नेशनल्स के ऊपर जो अटैक अगर कोई भी अटैक हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट में पैनिक हुई थी। और उस पैनिक का ये एक नतीजा था कि 2-3 मुख्तलिफ किस्म की एक्सप्लेनेशन आनी शुरू हो गई। कभी कह रहे हैं गैस लीक हो गई थी बस में, कभी कह रहे हैं मैकेनिकल फेलियर था, और अब जाके वो अग्री कर रहे हैं कि नहीं, कुछ अटैक ही था और बॉम्ब की ट्रेसेस भी हमें मिले हैं उसमें। तो इसका मतलब ये जो स्टेट क्राफ्ट के अंदर एक लूजनेस है, इसको गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा। खुर्रम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वासा यहाँ पे एक ब्रेक लेनी। आज का एक बहुत बड़ा इशू है कि वजीर अमूर कश्मीर पर कश्मीर के अंदर अवाम की तरफ से एक हमला हो गया। ये एक वाकई खौफनाक वाक़या है। इस पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे।